हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार। आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल माँ आर्ट जोन में आप सभी का स्वागत है। मैं आज बिहार बोर्ड के लिए भूकाल प्रश्नों का सीरीज 2 लेकर आया हूँ। यह सीरीज कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड की दृष्टि से कतई जहर क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन होगा, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तब ऑप्शन सी हो जाएगा, लाला हरदयाल 1913 में। अब जानेंगे कि गदर पार्टी थी क्या। गदर पार्टी एक कनाडा और अमेरिका में जो भारतीय प्रवासी मजदूर थे उनके द्वारा इस पार्टी की स्थापना की गई थी, क्योंकि देश को आज़ादी मिल सके और हम लोग देश में अपना शासन चला सके। ठीक है, और इसका संस्थापक सोहन सिंह भकना थे। अगला क्वेश्चन, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो सैन फ्रांसिस्को में है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन ए हो जाएगा 1857। जानेंगे सिपाही विद्रोह था क्या। सिपाही विद्रोह भारतीय सैनिकों के द्वारा पैदल विद्रोह था। कहीं ना कहीं भारतीय सैनिक के द्वारा अंग्रेज को भगाना यहाँ के लोग चाहते थे ताकि देश को आज़ादी मिल सके। अंग्रेज यहाँ पे बहुत से अत्याचार और बहुत से क्रूरता करते थे, जिससे भारतीयों को बहुत प्रकार की कठिनाइयाँ होती थी। इस दुख के कारण यहाँ के सैनिकों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम चलाए, जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, ताकि देश को आज़ादी मिल सके। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन बी हो जाएगा 1920। अब जानेंगे कि यहाँ पे AITU से दिया, इसका मतलब क्या होता है? तो ए से होता है ऑल, आई से होता है इंडिया, टी से होता है ट्रेड, यू से होता है यूनियन, सी से होता है कांग्रेस, यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 1907 जमशेदपुर में। ठीक है, खुद टाटा जी ही ने किए थे इसकी स्थापना। आप लोग बहुत फेमस नाम है, आप लोग टाटा के चाय आता है, टाटा के लोहा आता है, बहुत सी मतलब ये कंपनी बहुत फेमस है, आप लोग ज़्यादातर देखे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? ऑप्शन हो जाएगा बी 1881। कब हुआ था? 1881 में। क्वेश्चन 6 है, संघ सरकार का उदाहरण है। ऑप्शन ए हो जाएगा अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका। अमेरिका एक देश है जिसकी राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन DC। इसका मुद्रा क्या है? डॉलर। ठीक है, अमेरिका का खोज किसने किया था? तो कोलंबस ने 1492 में किया था, जो कोलंबस स्पेन के रहने वाला था। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? ऑप्शन सी हो जाएगा 2003। कब हुआ था? 2003। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? ऑप्शन ए हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन को ही हम लोग इंग्लैंड भी कहते हैं। इसका राजधानी कहाँ है? लंदन। कहाँ है? लंदन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है पंचायत समिति। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता पर चलाया गया शासन होता है, यह कथन किसकी थी? अब्राहम लिंकन की। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, जानेंगे हम लोग लोकतंत्र क्या होता है। लोक मतलब जनता होता है और तंत्र मतलब शासन या ढांचा होता है, यानी जनता के द्वारा जनता के लिए जनता पर चलाया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। यह कथन अब्राहम लिंकन ने, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्होंने ये कथन दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, भारत की आर्थिक व्यवस्था है मिश्रित आर्थिक व्यवस्था है। क्या है? मिश्रित। ऑप्शन बी हो जाएगा। कहीं कहीं आप लोग देखे होंगे भारत में कौन सा अर्थव्यवस्था है, तो कहेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था होता क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था वह होता है जिसमें समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को इसमें मिला दी जाती है, उसी को हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, अब देखे होंगे आप लोग पूंजीवादी
अर्थव्यवस्था का नाम सुने होंगे। पूंजीवादी में क्या होता है, इसमें किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है। कोई कार्य किसी खास व्यक्ति के द्वारा की जाती है और खुद अपने के लिए की जाती है, उस व्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। क्वेश्चन हमेशा करता है कि पूंजीवादी क्या है, ठीक है, और पूंजीवाद क्या है, दोनों एक ही है, थोड़ा सा अलग होता है। इतिहास में पढ़ना होता है कि पूंजीवाद क्या है। तब पूंजीवाद एक ऐसी भावना है जिसमें उत्पादनों एवं साधनों पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे हम लोग पूंजीवाद कहते हैं। इसमें कोई व्यक्ति अपने लाभ के लिए कार्य करता है, ठीक है, एक ओनली अपने लिए कार्य करता है, सबके लिए नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, आर्थिक विकास का तीसरा केंद्र है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी, सभी। उसमें कृषि क्षेत्र भी आता है, सेवा क्षेत्र भी आता है और शिक्षा भी आता है, ठीक है। देखिए तीसरा केंद्र मतलब क्या, सेवा क्षेत्र, जिसे हम लोग तृतीय क्षेत्र कहते हैं। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्रों को बांटा गया था। पहला था प्राइमरी सेक्टर, जिसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, और दूसरा था सेकेंडरी सेक्टर, जिसे द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, और तीसरा था टर्सरी सेक्टर, जिसे तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। और प्राथमिक क्षेत्र को ही हम लोग कृषि क्षेत्र कहते हैं, और द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए हो जाएगा 15 मार्च 1950। कहा जाएगा 15 मार्च 1950। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में किया था। योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होता है, नहीं प्रधानमंत्री होता है। उस समय देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। अभी कौन है, तो माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। तो इस जो योजना आयोग था, इसका नाम बदलकर मोदी जी के द्वारा इसका नाम 2014 में बदल दिया गया था, और 2015 1 जनवरी 2015 में इसके नाम पर नीति आयोग के लाया गया था, ठीक है। जो आज इसका नाम पर कौन सा आयोग है, तो नीति आयोग। इसकी स्थापना किसने किया था, तो माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किए थे 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो देश के प्रधानमंत्री होते हैं, नहीं प्राइम मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। इनमें पिछड़ा राज्य है, ऑप्शन डी हो जाएगा अपना राज्य बिहार, ठीक है। बिहार क्या है, एक राज्य है भारत का, जिसका स्थापना कब हुआ था, 22 मार्च 1912 में। बिहार के साथ 3 और राज्य थे, एक था पश्चिम बंगाल, एक था उड़ीसा, और तीसरा था झारखंड। कहीं ना कहीं ये चारों एक साथ हुआ करते थे, लेकिन इसको सबसे पहले जो उड़ीसा राज्य था, इनको धोखा दे दिया, इनसे अलग हो गया। 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हो गया था, पृथक हो गया था। और ठीक 1912 में बिहार बंगाल से, यानी बंगाल बिहार से 1912 में अलग हो गया, पृथक हो गया। और ठीक 15 नवंबर 2000 को झारखंड भी बिहार के जितने भी बिहार में कंपनियां थी, कोयला के खदान था, जितने भी लघु छोटा कुटीर उद्योग था, सब अपने कब्जा में कर और बिहार को लात मार के भगा दिया। जो आज भी बिहार एक पिछड़ा राज्य है। बिहार में अपार मात्रा में लोगों की स्थिति दयनीय है, और यहाँ पे बेरोजगारी की कमी है। लोगों की हमेशा स्थिति दयनीय होती रहती है, और बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न होती रहती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है कि आरबीआई बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। आरबीआई एक बैंक है जिसका विस्तृत रूप होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना यंग हिल्टन या शाही आयोग की समिति के सिफारिश पर की गई थी। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की जाती है, और इसका राष्ट्रीयकरण जनवरी 1949 में की जाती है। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, भारत का केंद्रीय बैंक है। जो आरबीआई को बैंकों का बैंक या बैंकों का पितामह भी कहा जाता है, ठीक है। आरबीआई के द्वारा जितने भी कागजी मुद्रा होता है, सब यही जारी करता है, ठीक है, 1 रुपया कागजी को छोड़कर। अगला क्वेश्चन होगा, जो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। पहले भारतीय कौन थे? पहले तो सीडी देशमुख थे, और उसके पहले कौन थे जो भारतीय नहीं थे? वो थे ओस्मान सीमत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 16 है काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुड़, जिसे कपास मृदा भी कहा जाता है। यहाँ पे अपार मात्रा में कपास की खेती की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। क्या होगा? ऑप्शन डी, अधिक सिंचाई। यहाँ पे लोग इतना ना पानी खेती में दे देते हैं, अपार मात्रा में पानी देने के कारण जो भूमि का निम्नीकरण मुख्य कारण बन जाता है। सिंचाई का मतलब क्या होता है? खेतों में पानी देना, उसको हम लोग सिंचाई कहते हैं। ठीक है, यही कारण है कि वहां पे आज भी पंजाब भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पे हरित क्रांति जब आई थी तो उस समय अपार मात्रा में गेहूं वहां पे हुआ था। आज भी भारत में गेहूं उत्पादन की दृष्टि से भारत में दूसरा राज्य पंजाब लेकर बैठा है, जो भारत का एक राज्य जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे सुंदर वन स्थित है। ऑप्शन बी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल क्या है? भारत का एक राज्य है जिसकी राजधानी कोलकाता है। ठीक है, जिसे सुंदरबन को हम लोग कहीं कहीं कहते हैं सुंदरबन डेल्टा। कहाँ है? तो कहेगा पश्चिम बंगाल में ही, या सुंदरवन कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में ही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 गिर राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन बी हो जाएगा गुजरात। ठीक है, गिर, ग से गिर और गी से गिर और गो से गुजरात। गुजरात क्या है? एक राज्य जिसकी राजधानी गांधीनगर है। यहीं के महात्मा गांधी रहने वाले थे और सरदार पटेल भी यहीं के रहने वाले थे और माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी वहीं के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा सर्वाधिक वर्षा होती है। ऑप्शन बी चेरापूंजी में। कहाँ होती है? चेरापूंजी में। लेकिन कहीं कहीं ऑप्शन चेरापूंजी भी होता है और मानसीराम भी होता है, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन मिल जाए तो आप लोग चेरापूंजी को छोड़कर मानसीराम पे ही टिक लगाएंगे। मानसीराम ही आंसर होगा, क्योंकि पहले सर्वाधिक वर्षा चेरापूंजी में होती थी लेकिन वर्तमान में सर्वाधिक वर्षा मानसीराम में ही होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे डकैती कौन आपदा है? डकैती मानवीय आपदा है। यानी ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा दोनों। अब जानेंगे मानवीय आपदा क्या होता है। मानवीय आपदा यानी मनुष्य के द्वारा पहुंचाई गई आपदा को या मनुष्य के द्वारा कोई घटना घटित हो जाती है, उस आपदा को मानवीय आपदा कहा जाता है। कहीं ना कहीं मानव की उसमें सहयोग होती है जिसी के कारण वो घटना घटित होता है। जैसे मान लीजिए डकैती, हत्या, आतंकवाद, ये सब क्या है? मानवीय आपदा है। आप कहीं जा रहे हैं, अचानक आपको आपके साथ भगवान ऐसा ना करे एक्सीडेंट हो जाती है, तो ये मानवीय आपदा है। क्योंकि आप अच्छा से बाइक चलाएंगे और रोड पार करते समय चारों तरफ देख लेंगे तो आसानी से आपदा नहीं हो सकती है, तो इसमें मानवीय आपदा होता है। हाल ही में जो कोरोना महामारी की चर्चा की जा रही है ये भी कहीं ना कहीं मानवीय आपदा है। और मानवीय आपदा एक, आप लोग मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का नाम सुने होंगे, वहाँ पे एक मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था जिसे भोपाल त्रिशादी घटना भी कही जाती है। उसमें कहीं ना कहीं मनुष्य के द्वारा ही घटना हुआ था। ये भी मानवीय आपदा का ही उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 गेहूं फसल है रबी फसल है। कौन सा फसल है? रबी फसल, जो हम लोग हाल ही में बो रहे हैं, हाल ही में उसका सिंचाई कर रहे हैं कि नहीं। इसको नवंबर से दिसंबर में बो ली जाती है और अप्रैल से मई में से काट ली जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा बिहार संपन्न है। बिहार एक कृषि राज्य है। क्या है? बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। अगला क्वेश्चन देंगे कंडला पतन है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा गुजरात। कहाँ है? गुजरात में, बाबा के नगर, गांधी बाबा के नगर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आज के लिए क्वेश्चन लास्ट होगा 25 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन उपयोगिता उद्योग है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा चीनी उद्योग। कहाँ हो जाएगा? चीनी उद्योग। आज के लिए इतना ही है। इसको प्लीज आप लोग अच्छा से देखें। ये बिहार बोर्ड के लिए कतई इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड के एग्जाम में तबाही मचाने वाला है। ठीक है, इसे लाइक करिए, इसे सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर करिए और इसका घंटी बजाइए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।